प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने वर्णों का उच्चारण स्थान समझा था और इस वीडियो में हम घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण को देखेंगे और साथ ही इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये भी समझेंगे। यदि व्यंजनों का वर्गीकरण देखा जाए तो स्वर तंत्री या वॉइस बॉक्स की स्थिति की दृष्टि से वर्णों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे कुछ वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो फेफड़ों से सांस निकलती है वो कांपते हुए नहीं निकलती, जैसे क, ख, च, छ। इनका उच्चारण करते समय सांस में कंपन नहीं होता, तो ये वर्ण कहलाते हैं अघोष। लेकिन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय सांस कांपते हुए बाहर निकलती है, यानी फेफड़ों से श्वास वायु के निकलते समय कंपन होता है, जैसे ग, घ, ज, झ, तो इन्हें कहा जाता है घोष। यहाँ देवनागरी लिपि की पूरी वर्णमाला आपके सामने है। यहाँ मैंने अघोष वर्णों को ग्रीन कलर से और घोष वर्णों को ब्लू कलर से दर्शाया है, जिससे ये कलर कोड आपके दिमाग में छप जाएगा और फिर आप भूल ही नहीं पाएंगे कि कौन से वर्ण अघोष होते हैं और कौन से घोष। तो यहाँ क वर्ग से लेकर प वर्ग तक सभी पांचों वर्णों के जो पहले और दूसरे वर्ण हैं वो अघोष होते हैं। इसके अलावा ऊष्म वर्णों में देखें तो ह को छोड़कर यानी श, श और स ये तीनों वर्ण अघोष होते हैं। इस तरह से क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के पहले और दूसरे अक्षर यानी 10 वर्ण हो गए ये, और ऊष्म वर्णों में 3 व्यंजन, ये मिला के 13 वर्ण अघोष कहलाते हैं। इसके अलावा जितने भी वर्ण हैं वो सभी घोष होते हैं, सभी स्वर अ से लेकर औ तक। इसके अलावा क वर्ग से प वर्ग तक के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण घोष होते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व ये चारों घोष होते हैं। ऊष्म व्यंजनों में बचा हुआ ह ये भी घोष होता है। इस तरह से 11 स्वर क वर्ग से प वर्ग तक के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण यानी 15 वर्ण, चारों अंतस्थ व्यंज और ह ये मिलाकर ये इनकी संख्या होती है 31। अल्पप्राण, अल्प का अर्थ होता है कम, थोड़ा, और प्राण का अर्थ होता है श्वास वायु, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें अपने सांस का फोर्स कम लगाना पड़ता है उन्हें कहते हैं अल्पप्राण। इसके विपरीत महा का अर्थ होता है ज्यादा, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमने श्वास बल का यानी सांस के फोर्स का ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है उन्हें कहते हैं महाप्राण। यहाँ अल्पप्राण और महाप्राण को दर्शाने के लिए मैंने उसी तरह अलग अलग कलर का प्रयोग किया है। अल्पप्राण को पर्पल कलर से दर्शाया गया है और महाप्राण को रेड कलर से, जिससे आपको ये बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। तो यहाँ देखें पांचों वर्गों के यानी क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के जो पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण हैं, यानी एक एक छोड़ के आपको याद रखना है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है अल्पप्राण। इसके अलावा सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं अ से लेकर औ तक, और जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं यानी य, र, ल और व ये भी अल्पप्राण होते हैं। जो बचे हुए वर्ण हैं यानी कि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के दूसरे और चौथे वर्ण और चारों ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह ये होते हैं महाप्राण। इस तरह से अल्पप्राण वर्ण 11 स्वर, 15 व्यंजन और अंतस्थ ये मिला के 30 वर्ण होते हैं अल्पप्राण और शेष 14 वर्ण होते हैं महाप्राण। अब ये पूरी स्लाइड की समरी यहाँ है। घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण पहले ही हम समझ चुके हैं। अब एक ही व्यू में आप इन सबको रिवाइज कर सकेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सघोष वर्ण कौन सा है? अभी हमने समझा कि सघोष वर्ण सभी स्वर और वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण और यार अलावा सघोष होते हैं। अब इनमें से ऑप्शंस देखते हैं। प वर्ग का पहला अक्षर है इसलिए ये सघोष नहीं हो सकता। थ त वर्ग का दूसरा अक्षर है तो ये भी सघोष नहीं हो सकता। श ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अंतस्थ व्यंजन होते हैं सघोष। प
प वर्ग का तीसरा अक्षर है और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है, इसलिए व उत्तर सही। व व्यंजन है ऊष्म, महाप्राण, अघोष या अंतस्थ। ऊष्म व्यंजन होते हैं स, श, स और ह, इनमें व नहीं आता। महाप्राण होते हैं वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण और ऊष्म व्यंजन श, स और ह, तो इनमें भी वह कहीं नहीं आता। अघोष व्यंजन होते हैं वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण और श, स और श, ये तीन अघोष होते हैं, तो इनमें भी वह नहीं आता, इसलिए यह अघोष भी नहीं है। जबकि हमने पढ़ा था कि अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और व, इनमें वह आता है, इसका मतलब अंतस्थ व्यंजन उत्तर सही है। तीसरा प्रश्न है स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है, यानी जो उत्तर हमारा होगा उसमें ये चारों विशेषताएं होनी चाहिए। ऑप्शंस देखिए, क, ख, ग और घ, ये सभी स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के, यानी क से लेकर म तक सारे वर्ण स्पर्श होते हैं, तो ये चारों स्पर्श व्यंजन है। कंठ ध्वनि, क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है और ये सभी चारों ऑप्शंस क वर्ग के हैं, इसलिए कंठ ध्वनि तो है। अघोष व्यंजन होते हैं वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर, तो क पहला वर्ण है क वर्ग का, लेकिन ये महाप्राण नहीं है, क्योंकि महाप्राण तो वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। ग वर्ग का तीसरा वर्ण है, लेकिन ये अघोष नहीं है, क्योंकि अघोष तो पहले और दूसरे व्यंजन होते हैं। घ वर्ग का चौथा वर्ण है, क वर्ग का चौथा वर्ण है, ये महाप्राण तो है लेकिन अघोष नहीं है, क्योंकि अघोष पहला और दूसरा वर्ण ही होता है। ख में ये चारों विशेषताएं हैं, ये स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है, क्योंकि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है और दूसरा और चौथा वर्ण वर्ग का महाप्राण होता है, तो ये ख उत्तर सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? हमने पढ़ा कि अल्प प्राण वर्ण सभी स्वर, वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवे व्यंजन और अंतस्थ यानी य, र, ल, व, ये होते हैं अल्प प्राण वर्ण। ऑप्शंस देखिए, श और श ये ऊष्म व्यंजन है जो कि महाप्राण होते हैं। थ और ध ये त वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण हैं, तो ये भी अल्प प्राण नहीं हो सकते। फ और भ प वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण हैं, तो ये भी अल्प प्राण नहीं हो सकते। जबकि क और ग क वर्ग के पहले और तीसरे वर्ण हैं, इसलिए ये अल्प प्राण है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है, यानी जो हमारा उत्तर होगा वो अघोष वर्ण होगा। ऑप्शंस है र, ल, अभी हमने पढ़ा कि अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व घोष होते हैं, तो र और ल ऑप्शन सही नहीं होगा। ड ट वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए ये भी घोष होगा, जबकि त वर्ग का पहला वर्ण है और पहला और दूसरा वर्ण हमेशा अघोष होता है, इसलिए ये उत्तर सही है, यानी त घोष वर्ण नहीं है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अभी अभी हमने देखा अघोष वर्ण वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण श, श और स, ये अघोष वर्ण होते हैं। ऑप्शंस हैं ब वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो ये उत्तर गलत है। ज च वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो ये भी अघोष नहीं होगा। हाँ, ऊष्म व्यंजनों में से सिर्फ ह ही ऐसा है जो घोष होता है। स, श और ये तीन वर्ण अघोष होते हैं ऊष्म व्यंजनों में से, तो ये उत्तर सही है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डाउट्स के लिए प्लीज कमेंट।